हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्मेशन में जो हमारी बॉडी है वो किस किस लेवल से होकर गुजरती है जब जाके एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म होता है। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक लेवल होता है वो है एटम्स। कई सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब एक फॉर्मेशन में आते हैं और वो बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना के H2O बनाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एटम्स हो गए। H2O जो पानी बना वो एक मॉलिक्यूल था। अब कई सारे मॉलिक्यूल्स बन के एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपने एक सेल में देखा होगा, उसमें न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और उसके जो कवरिंग है सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, कई लाइगेंड या फिर नॉर्मल गेटेड चैनल भी होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बन के एक सेल बनता है। और एक सेल और कई सारे सेल का फॉर्मेशन जब हो जाए तो एक टिश्यू बनता है। जैसे हमारे मसल टिश्यूज हैं, एक सेल का फॉर्मेशन है। और जब जो टिश्यूज हैं वो एक साथ एक फॉर्मेशन में आ जाए तो वे एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑर्गन कोई भी हो सकता है, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, कोई भी स्प्लीन, कोई भी अपेंडिक्स, कोई भी जो आपका ऑर्गन है, वो टिश्यू की फॉर्मेशन जब कई सारे टिश्यूज मिलके बनते हैं तो एक जो ऑर्गन है उसका फॉर्मेशन होता है। और ऑर्गन्स का एक ग्रुप हमारा बनाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे दो किडनी मिला के, और जो दो किडनी हमारा जो यूरिन है उसको फिल्ट्रेट करती है, फिर उसको नीचे की तरफ भेजती है, ये सब मिला के यूरिनरी सिस्टम बना। लंग्स जो भी ऑक्सीजन लेता है, जिसमें आपकी नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स ये सब आते हैं, वो सब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना। हार्ट्स और जितनी ब्लड वेसल्स हैं या फिर इंफीरियर वेना कावा, ये सब मिल के एक कार्डियो, जो क्या नाम है आपका, कार्डियो सिस्टम बना। ऐसे करके इस पूरे सिस्टम बनते हैं और कई सारे सिस्टम्स का ग्रुप बन के एक ह्यूमन बीइंग को बनाता है। या फिर आपको और इसको अच्छी तरह समझना हो तो इसको रिवर्स में लेके चलो कि मैंने एक ह्यूमन बीइंग लिया, उसको डाइसेक्ट करा, ह्यूमन बीइंग को बीच में से काटा, तो सबसे पहले मुझे क्या दिखे, ऑर्गन्स का सिस्टम दिखा। जैसे मैंने लंग्स काटे तो मुझे लंग्स दिखे बहुत सारे। लंग्स कहाँ से कनेक्टेड थे, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया से होते हुए नोज तक कनेक्टेड थे। फिर मैंने और ज्यादा डीप जाने की कोशिश करी कि इस ऑर्गन सिस्टम के डीप में क्या है। तो ऑर्गन सिस्टम के डीप में मुझे एक सिंगल ऑर्गन मैंने पकड़ा, लंग्स पकड़ लिए सपोज करके, तो चलो इसमें जैसे किडनी पकड़ ली, मैंने किडनी को देखा कि अच्छा इसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है, या फिर इसमें अलग अलग तरह के मसल टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जो आपके लूप ऑफ हेनले है, ये जो इन सब चीजों को फिल्ट्रेट कर रही है, जितने भी आपका यूरिन आ रहा है या फिर नॉर्मल सबस्ट्रेट आ रहा है, इसको फिल्ट्रेट करना है। तो मैंने सोचा कि इसको और ज्यादा डीप में देखता हूँ कि क्या चीज इसको फिल्ट्रेट कर रही है। तो मैंने ऑर्गन को और ज्यादा डीप में इसको कट करा, डाइसेक्ट करा, तो मुझे दिखा कि यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट थे। अब टिश्यूज के अंदर भी कई सारी चीजें थी, कई सारे सेल्स प्रेजेंट थे। उसको मैंने देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक मैंने सेल्स लिए, फिर सेल्स में देखा अच्छा ये पूरा सेल्स है, अच्छा यहाँ एटीपी बनता है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। इसको और ज्यादा मैंने इन फर्दर पढ़ने के लिए, जैसे मसल सेल है, इसके अंदर मैंने देखा कि अच्छा एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा ये सब कौन कर रहा है, ट्रोपोनिन, मायोसिन है, ये सब है, ये क्या है। इनके अंदर मैंने देखा अच्छा इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, भाई सोडियम चैनल चल रहा है, सोडियम पोटेशियम चैनल चल रहा है, या फिर अंदर जो कैल्शियम का रेटिनोकुलम के साथ जो कनेक्शन है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम के साथ जो कैल्शियम का कनेक्शन है वो चल रहा है। उसको पढ़ने के लिए मैंने देखा अच्छा बिल्कुल लास्ट ये आ गया एटम्स पे, जहां मैंने देखा कि जैसे एटीपी है, एटीपी टूटा एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, वो सब बेसिक लेवल पे आ गया। तो ये सब एक ह्यूमन के लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे हमें पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग एक सिंपल क्रिएचर है येट वेरी कॉम्प्लेक्स। So thank you and follow for more lessons.